वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम होटल मैनेजमेंट में बात करने जा रहे हैं कंसर्ट डिपार्टमेंट की स्टाफिंग के ऊपर। बेसिकली कंसर्ट डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है होटल का, और उसकी जो स्टाफिंग है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है आपकी होटल की सर्विसेज के अंदर, आपके होटल के एम्बियंस के अंदर, और आपके होटल की जो सर्विसेज होती हैं उसका जो फेस होता है वो बेसिकली कंसर्ट डिपार्टमेंट होता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, उसका जो स्टाफिंग होता है बहुत अच्छे से हायर किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जी हेड कंसर्ज की। हेड कंसर्ज क्या होता है? हेड कंसर्ज जो है वो टोटल कंसर्ट डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। और उसकी जो हैंडलिंग होती है वो टोटली वो हैंडल कर रहा होता है कंसर्ट डिपार्टमेंट की लाइबिलिटीज़ को। ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। और ये क्या करता है? ये स्टाफिंग कर रहा होता है, स्टाफिंग की ड्यूटीज़ को हैंडल कर रहा होता है, स्टाफिंग की ड्यूटीज़ को मैनेज कर रहा होता है। फिर इसके अलावा ये क्या करता है? ये गेस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती हैं, उन रिक्वेस्ट के ऊपर काम कर रहा होता है। जो गेस्ट ने रिक्वेस्ट की हुई होती हैं उन रिक्वेस्ट को टैली आउट कर रहा होता है। फिर उसके बाद इसका काम ये होता है कि ये जो है ना स्टाफ को अपनी जो है सेटिंग करता है। अच्छा, इसकी अगर नंबर ऑफ़ स्टाफ देखा जाए तो ये तकरीबन किसी होटल में एक होता है, और जब साइज ऑफ होटल होता है तो उस पर वो चेंज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंसर्ट एजेंट की। कंसर्ट एजेंट क्या होता है? ये बेसिकली असिस्टेंट होता है गेस्ट का, ठीक है। और ये हेड कंसर्ट का भी असिस्टेंट होता है। ये क्या करता है? ये उनको असिस्ट करता है, उनकी मदद करता है किस कामों के लिए। वो जैसे कहीं आना जाना चाहते हैं तो उनको रूट बताता है, ठीक है। रूट बताने के अलावा वो वहाँ के रिक्रिएशनल प्लेसेस को बता सकता है, या वहाँ के कोई बिजनेस प्लेसेस हैं उनको बता सकता है। ये स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास कस्टमर स्किल्स होनी चाहिए, कस्टमर से किस तरह डीलिंग करनी है, ये स्किल्स उसके पास बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो ये उसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है। फिर उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इसकी जो स्टाफ होता है, ये कभी 1 से लेकर 5 तक होते हैं। कभी इसको देखें, अब क्या होता है कि या तो एक एजेंट रखा जाता है या 5 एजेंट रखे जाते हैं। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ 5 एजेंट रखे जाएंगे, लेकिन जहाँ छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर जो है वो स्टाफिंग कम रखी जाएगी। इसके बाद जो बंदा होता है वो नाइट कंसर्ज होता है। नाइट कंसर्ज का क्या काम होता है? बेसिकली ये अकेला बंदा होता है, ये वन मैन आर्मी की तरफ से शो होता है। ये क्या करता है? ये सिक्योरिटी ऑफ द हाउस कर रहा होता है। सिक्योरिटी ऑफ द हाउस के साथ ये गेस्ट की जो वहाँ पर अराइवल हो रहा होता है वो गेस्ट का अराइवल देख रहा होता है। वो गेस्ट के अराइवल के साथ साथ वो क्या करता है? अगर कोई लेट नाइट गेस्ट एंटर कर रहा होता है तो उसको भी कोई जैसे कहना चाहिए कि उसकी कोई प्लेसेस करता है, यानी कि इस कमरे का या किसी कमरे की उसके पास नॉलेज होती है तो वो नॉलेज को फॉरवर्ड आउट करता है। फिर उसके बाद अगर वो करता है क्या है, वो उसके बाद वो सिक्योरिटी के मामला देख रहा होता है। सिक्योरिटी के मामला के साथ वो बाहर के भी तमाम मामला देख रहा होता है। वो एक मैन होता है, यानी वो कोशिश ये होती है कि वो अकेला हो। लेकिन अगर हम होटल में बात करते हैं, अगर किसी छोटे होटल में बात करते हैं तो उसका स्टाफ एक होता है, और अगर हम किसी बड़े होटल में बात करें या बड़े होटल के लेवल में बात करें तो वहाँ पर उसका स्टाफ 2 या 3 या उससे मोर भी हो सकते हैं। कंसर्ट जूनियर कह सकते हैं इसे। कंसर्ट जूनियर एक और स्टाफ होता है। वो क्या करता है? उसका काम बेसिकली क्या होता है? वो जो आपके होटल के जो स्टाफ होता है उसके साथ काम कर रहा होता है, वो उसकी असिस्टमेंट के लिए होता है। जो सीनियर स्टाफ होता है उसके साथ असिस्ट कर रहा होता है और वो काम को बेसिकली सीख रहा होता है। तो कंसर्ट इंटर्न भी बाज़ होटलों में होते हैं। जब इंटर्नशिप इसको होटल्स अलाउ कर देते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर वो इंटर्न भी काम कर सकता है। एज इंटर्न वहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकता है। वो क्या होता है कि वो उनको बैक डोर पर रहता है, लेकिन वो ज़्यादातर चीज़ों को वॉच आउट कर रहा होता है। उसको ये पता होता है कि जी ये चीज़ इस तरह से हैंडल की गई है, तो उसको हम जब हम ड्यूटी पे होंगे तो किस तरह से हैंडल करेंगे। ये तमाम चीज़ें उसकी लर्निंग बेसिकली कहना चाहिए कि वो कंसर्ट लर्नर होता है, और कंसर्ट लर्नर जो है वो असिस्ट कर रहा होता है कंसर्ट एजेंट को। कंसर्ट एजेंट जो है देर में काम करता है, तो कंसर्ट एजेंट की जो मदद कर रहा होता है वो कर रहा होता है। देखिए जी, ये बात करते हैं कंसर्ट सुपरवाइज़र की। कंसर्ट सुपरवाइज़र क्या होता है? ये जो ऐसा होता है एक्सेप्शनल होता है। कभी रखा जाता है, कभी नहीं रखा जाता है इसको, कभी कभी होता है। सुपरविजन इसकी क्या होती है? ये ड्यूटीज़ हैंडल कर रहा होता है, ये ड्यूटीज़ लगा रहा होता है, ये उनकी जो ऐसे लोगों की शिफ्टिंग चल रही होती है वो शिफ्ट मैनेज कर रहा होता है। वो तमाम चीज़ें जो ये मैनेज कर रहा होता है। तो बाज़ होटल्स में ये होता है और बाज़ होटल्स में ये नहीं होता है। सुपरवाइज़र का बेसिकली काम क्या होता है कि खुदा ना खाता कोई इंटर्न काम कर रहा है और इंटर्न के पीछे से कोई गेस्ट के साथ कंप्लेन हो जाती है, तो सुपरवाइज़र उसको हैंडल करने का अहल होता है। इसके अंदर ये स्किल्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कि लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। वो लीडरशिप को हैंडल करना जानता हो, फिर वो वहाँ पर अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो उसकी, और तमाम ये चीज़ उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जो एक स्किल्स लेबर के अंदर मौजूद होती हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हमारा बात हो रही थी हम बात कर रहे थे कंसर्ट डिपार्टमेंट की। तो कंसर्ट डिपार्टमेंट क्या करता है? हमारे पास जिस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं होटल के अंदर, तो वो इमेजेस होती हैं। हमारी क्या इमेज बनती है? हम जब किसी होटल या सराउंडिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमारा ये
काम होता है कि हम ये देखें कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। तो जब हम उसके पहले स्टाफ से मिलते हैं, वो कंसर्ट डिपार्टमेंट होता है, तो कंसर्ट डिपार्टमेंट हमारा वो स्टाफ होता है जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट साइड पर, यानी हम पहली साइड पर समझ जाते हैं कि ये होटल की जो कंडीशन है वो किस तरह से चल रही है। इसलिए जब आप स्टाफिंग ऑफ कंसर्ज करेंगे बीइंग ए मैनेजर, तो आपको लाजमी तौर पे कंसर्ज ऐसे स्टाफ रखना होगा जो बहुत प्रैक्टिशनर हो, उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो, बहुत ज़्यादा उसका हाई क्वालिफिकेशन हो, उसका बहुत ज़्यादा स्टाइल, बहुत ज़्यादा उसका जो लेवल ऑफ डिस्कशन है वो बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन पैटर्न्स बहुत अच्छे हो, ताकि वो गेस्ट को पहला इंप्रेशन जो है वो दे सके। और ये बेसिकली फर्स्ट इंप्रेशन का जो देखा जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से ये गेस्ट के डील करता है डिपार्टमेंट।